तो बेटा एल्गोरिदम जो होते हैं हमारे पास वो तीन टाइप के होते हैं। मेनली तीन टाइप है। आप वैसे बहुत टाइप के होते हैं, हम यहाँ पे तीन टाइप की इसकी डिस्कस करेंगे। दीज आर इनफ। सो algorithm, there are three types of algorithm. One is the sequential, second one is the conditional, and third one is the iterative. So one by one we discussed about and discussed the algorithm of all these three categories. So today we will discuss the first category in which हाँ, सो सिक्वेंशियल एल्गोरिदम होते क्या है बेटा, जिसमें एल्गोरिदम में क्या है, जब किसी प्रॉब्लम को सिक्वेंशियली सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोल दूं, आपने ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे जाना है, दिस इज द रियल लाइफ एग्जांपल, नॉट कंसर्न विद द एनी प्रोग्राम, दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिक्वेंशियल। तो मैं आपको बोल दूंगा कि आपने पौड़ियां चढ़ के जाना है, तो आप क्या करोगे? ये हैं स्टेप्स हैं, इसको आपने क्या करना है, चढ़ के जाना है। सो यहाँ से आप फर्स्ट पे जाएंगे, सेकंड पे जाएंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एंड फिर आप ये एक फ्लोर पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो इसे क्या है, देखिए इसमें हमने हर एक चीज को फॉलो किया। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल एल्गोरिथम, मेकिंग टी एट होम। मेकिंग टी एट होम। तो सीक्वेंशियल एल्गोरिदम में इसको नाम क्यों दिया गया सीक्वेंशियल? क्योंकि हमें इसमें हर स्टेप को कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है। कंपलसरी। अगर आप किसी दिन पौड़ी, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल दी थी, आप स्टेप चढ़ रहे हो, आपने दो तीन पौड़ियां इकट्ठी चढ़ रही, तो देयर में भी चांस दैट यू मे फेल डाउन, है ना, आप उसमें गिर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा सीक्वेंशियल में मेकिंग टी एट होम, तो सबसे पहले आपने क्या करते हैं, स्टेप वन में आप क्या करते हैं, कोई भी एल्गोरिदम जो है स्टार्ट होता है। स्टेप टू में क्या होगा बेटा, आप क्या करोगे, पुट लाइट द गैस, पुट द पैन ऑन द गैस, देन add some water, add some sugar, add tea, and then let it boil some time, then add milk, after that sieve it and serve it in the cup and done। तो ये क्या है, एक तो चाय बनाने का प्रोसेस है। तो क्या इस चाय बनाने के प्रोसेस में आप एक भी स्टेप मिस कर सकते हो? क्या आप चाय की पत्ती डालना भूल सकते हो? या फिर चाय बन जाएगी? नहीं। अगर आप मिल्क डालना भूल गए तो क्या चाय बन जाएगी? आपने सब कुछ कर लिया, गैस ही नहीं चलाया, तो क्या वो चलेगा? नहीं, वो चाय ही नहीं बनेगी क्योंकि बॉयल हुआ ही नहीं, है ना। तो इसमें से जो है कंपलसरी स्टेप जो है हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो सीक्वेंशियल एल्गोरिथम क्या कहता है कि ये कहता है कि हर एक स्टेप जरूरी है। आपने स्टेप वन से स्टार्ट करना है और जितने भी स्टेप बनते हैं उसके स्टेप एन तक, एन का मतलब यहाँ पे 2, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, ये है एन नंबर ऑफ स्टेप, क्योंकि एक से तो स्टार्ट ही होगा। तो एन की वैल्यू क्या है आपकी, कुछ भी हो सकती है, कितने भी स्टेप हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीक्वेंशियल एल्गोरिथम और बाय डिफॉल्ट नेचर, ये ध्यान में रखना है आपने, बाय डिफॉल्ट जो नेचर है आपके प्रोग्रामिंग की भी और आपके एल्गोरिथम की भी, वो कौन सी है? सीक्वेंशियल है, ना कंडीशनल है ना ही इटरेटिव है। वो कौन सी है? सीक्वेंशियल है। बाय डिफॉल्ट नेचर इज सीक्वेंशियल। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है क्योंकि आगे ये काम आएगी। बाय डिफॉल्ट नेचर ऑफ एन एल्गोरिथम इज सीक्वेंशियल। इट मींस इट हैज टू कंप्लीट ऑल द स्टेप व्हाटएवर द स्टेप आफ्टर नेक्स्ट स्टेप। मतलब कि एक स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा उसी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद बेटा बात आती है कि हम एक सिंपल सा एल्गोरिथम लिखते हैं, एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स। बिल्कुल बेसिक एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर। इसकी सर डेफिनेशन क्या बताइए आपने? क्या बेटा? डेफिनेशन सर। डेफिनेशन बेटा कल बताई थी मैंने, आपने ज्वाइन नहीं की क्लास कल, उसकी वीडियो देख लेना अगर ज्वाइन नहीं की थी क्लास। वैसे एल्गोरिथम की डेफिनेशन सीक्वेंशियल की
टू सॉल्व एनी रियल लाइफ प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे देख लेना, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज मैं फॉलो करूंगा और स्टेप बाय स्टेप का प्रोसीजर होगा। तो स्टेप 1 यहाँ सीक्वेंशियल एल्गोरिथम की सर। बेटा मैंने कल बताई थी एल्गोरिदम की, अब डाउट सेशन में ये चीज पूछ लेना। सीक्वेंशियल की कल की क्लास ज्वाइन नहीं की थी आपने? सीक्वेंशियल की अलग नहीं है सर? नहीं बेटा वही है। ठीक है सर। हाँ तो बेटा देखो यहाँ पे, तो स्टेप 1 में क्या है, देखो सबसे पहले हमें क्या है, कोई भी एल्गोरिदम है जो वो स्टार्ट करना पड़ता है। स्टार्ट किया एल्गोरिदम को, नेक्स्ट जो आपका स्टेप है स्टेप 2। स्टेप 2 में अब हमें क्या चीज जरूरत है, जैसे मैंने आपको चाय बनाने के लिए बोला था, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इनपुट। तो हम जैसे आप यहाँ पे 2 नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेटर यूज करते हो, 2 नंबर को ऐड करने के लिए क्या करते हो, सबसे पहले आप एक नंबर इनपुट करते हो, फिर कोई ऑपरेटर दबाते हो, फिर एक नंबर इनपुट करते हो, फिर आपको रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, प्रोग्रामिंग में हम यहाँ पे 2 नंबर एंटर करवाएंगे और उसको किसी नाम, उसको कोई नाम दे देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंटर एनी 2 नंबर्स एंड स्टोर इन n1 and n2 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 नंबर कोई भी एंटर किए और उनको एक नाम दे दिया जिसको हम यूज करेंगे। एक को नाम दे दिया n1 और एक को नाम दे दिया n2। अब जो मेरी वैल्यूज, जो भी मैंने नंबर एंटर किए हैं, सपोज कर लो कैलकुलेटर ही यूज कर रहा हूँ, जो मैंने 2 नंबर एंटर किए हैं, एक n1 में चला गया। और इसके बाद आपने इनको क्या बोलना है, जो ये n1 और n2 लिखे हैं इनको वेरिएबल बोलना है। ये ध्यान में रखना है, वेरिएबल होते क्या है ये आगे हम पढ़ेंगे। वेरिएबल किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। और इनकी वेरिएबल का मतलब इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरी का मतलब चेंजेबल, जो चेंज कर सकते हैं आपकी वैल्यू, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। तो इसके बाद जब भी हम कोई नाम देंगे किसी चीज को और उसमें अंदर कोई वैल्यू स्टोर करेंगे तो उसको क्या बोलना है, वेरिएबल बोलना है, क्लियर। उसके बाद स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड n1 एंड n2 एंड स्टोर इन, कोई भी वेरिएबल दे दो नाम, सम। मैंने सम दे दिया क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, है ना। आप इस जगह पे इस थर्ड स्टेप को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सम इक्वल n1 प्लस n2, ये भी लिख सकते हो। इसका मतलब भी सेम है, दोनों में से आप कोई भी स्टेप यूज कर सकते हो, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, अब हमारा काम है उसको डिस्प्ले करना। डिस्प्ले लिख सकते हो या प्रिंट लिख सकते हो, डिस्प्ले सम। और उसके बाद हमारा क्या आ गया, स्टेप 5। स्टेप 5 में हम क्या कर देंगे, हमारा काम हो गया, हम इसको स्टॉप कर देंगे। कोई भी एल्गोरिदम है, वेदर इट इज सीक्वेंशियल एल्गोरिदम, इटरेटिव एल्गोरिदम और कंडीशनल एल्गोरिदम, ऑल एल्गोरिदम्स ऑलवेज स्टार्ट, फर्स्ट स्टेप उसका स्टार्ट होगा और लास्ट स्टेप उसका स्टॉप होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या बनी बेटा, 5, क्योंकि यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। 1 से स्टार्ट हुआ और 5 तक। अब इनमें से अगर मैं क्या करूं, एक कोई भी एक स्टेप छोड़ दूं, कौन सा थर्ड नंबर स्टेप छोड़ देता हूं, तो क्या मेरे को आउटपुट मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर मैं सेकंड नंबर छोड़ दूंगा तो भी नहीं मिलेगी, है ना। अगर मैं स्टार्ट ही ना करूं, फर्स्ट नंबर स्टेप ही ना चलाऊं तो भी नहीं मिलेगी, है ना। तो सीक्वेंशियल एल्गोरिदम ऐसे होते हैं जिसमें हमें क्या है, हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना ही पड़ता है, क्लियर है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, साइड पे बेटा देखो इसकी एग्जीक्यूशन कैसे करनी है। आपको चेक करना होगा कि क्या मेरा एल्गोरिदम सही बना है। अब ये सही बना, सीक्वेंशियल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब आपने ये रफ वर्क में काम करना है, ये रफ वर्क लिखा है मैंने, इसकी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अपनी समझ के लिए होता है। ये मैंने एक n1 का वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने 5 एंटर कर दिया सपोज, अकॉर्डिंग टू मेरे फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टार्ट किया, और सेकंड स्टेप में मैंने 2 नंबर एंटर किए, एंटर एनी 2 नंबर्स एंड स्टोर इन n1, n1 का नंबर मैंने स्टोर कर लिया और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, n2 को भी स्टोर कर लिया, इसमें मैंने 10 एंटर कर दिया। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहला नंबर आप एंटर करोगे वो n1 में जाएगा और जो दूसरा नंबर एंटर करोगे वो n2 में जाएगा बेटा,
क्लियर हुआ इतना बेटा? रेज योर हैंड। हाँ, इसके बाद बेटा क्या है, अब थर्ड नंबर स्टेप पे आते हैं। नाउ कम टू द स्टेप नंबर 3। ऐड। ऐड का मतलब क्या है, या हम इसको फॉलो कर लीजिए, इसको ऐड n1 एंड n2। अब n1 और n2 को ऐड किया, कितना बना 15 एंड स्टोर इन सम। तो सम नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे बना और इसके अंदर हमने क्या एंटर कर दिया, 15। एंटर नहीं किया, ये प्रोसेस होके आया। ये क्या हो गया, प्रोसेस हुआ। जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं उसे बोलते हैं प्रोसेसिंग। जब हम कोई एंटर करते हैं, जैसे इस स्टेप में हमने एंटर किया, उसे बोलते हैं इनपुट। कंप्यूटर को इनपुट देना। और जब हमें कंप्यूटर कुछ देता है तो उसे बोलते हैं हम आउटपुट। तो पूरा साइकिल क्या हुआ, आईपीओ। कौन सा साइकिल हुआ, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। किया था ना, कंप्यूटर किस प्रोसेस पे काम करता है, आईपीओ साइकिल पे काम करता है। ठीक है। अब उसके बाद चाहे आप ये थर्ड स्टेप में से दो पार्ट दिए हुए हैं, इसको भी फॉलो कर सकते हो, सम इक्वल n1 प्लस n2। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, डिस्प्ले सम। तो सम को डिस्प्ले किया। सम में क्या है 15, तो 15 डिस्प्ले हो गया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, एल्गोरिदम को स्टॉप कर दिया। सो दिस इज द सिंपल एल्गोरिदम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। क्लियर है बेटा? Anybody would like to ask anything from this? इसमें से किसी को कुछ पूछना है? नो सर। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ जो आपने सॉल्व करनी है, खुद सॉल्व करनी है। और उसका कल हम उस व्हाट्सएप में या व्हाट्सएप में आप या टेलीग्राम की विंडो पे मेरे को आप रिप्लाई कर सकते हो, उसके फोटो भेजनी है। ठीक है। तो फर्स्ट आपने करना है, एक तो हमने कर ही लिया। तो राइट एन एल्गोरिदम to find area of रेक्टेंगल। ये पहला हो गया। सेकंड है राइट एन एल्गोरिदम, ये ऊपर वाला ये टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद थर्ड आ गया राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर। किसी एक नंबर का स्क्वायर आपने फाइंड करना है। नेक्स्ट है फोर्थ, एंड आफ्टर दैट है write an algorithm to find the area of circle। नोट कर लो बेटा ये सारे। उसके बाद है बेटा write an algorithm to find cube of a number। write an algorithm to find difference between two numbers। तो ये 6 एल्गोरिदम है बेटा जिसको आपने करना है, आपने खुद करना है इसको। हाँ जी। अब ये फर्स्ट जो एल्गोरिदम है, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, जिसमें हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, जिसमें हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी, वन इज द लेंथ एंड सेकंड वन इज द ब्रेड्थ। दोनों की जरूरत पड़ेगी और इसका एरिया कौन सा होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड प्रोग्राम है
पहले में किसी को डाउट है? एनीवन? नो सर। बेटा किसी को डाउट है देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। सेकंड में क्या करना है बेटा आपने? सेकंड एल्गोरिदम में सेकंड में सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब जब ये नाम देने हैं बेटा सभी को सूटेबल नेम देने हैं, जैसे आपने क्या कर दिया, एंटर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल एंड स्टोर इन LN भी कर सकते हो, उसको LEN नेम दे सकते हो, ब्रेड्थ नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम सूटेबल से नेम देने हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट है तो SI नेम दे सकते हो, नेम आपका सूटेबल होना चाहिए, है ना। सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्ट कर दिया SI। उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट आपको चाहिए होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, उसको आप डिवाइड बाय 100 करोगे, है ना। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसे निकालोगे, क्लियर है। तो इसके लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, क्लियर। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। स्क्वायर क्या होता है, जब हमारे पास सपोज 5 है, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर कैसे बना, 5 into 5, तो 25 आया। तो जब एक नंबर एंटर करोगे उसका स्क्वायर फाइंड करोगे तो खुद से मल्टीप्लाई करके इसी में स्टोर कर दोगे। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हाँ जी, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। तो यहाँ पे बेटा पाई की वैल्यू क्या लेनी है आपने, पाई की वैल्यू लेनी है आपने, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 भी ले सकते हो आप, और 22/7 भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये आप दोनों वैल्यू यूज कर सकते हो। और आर की वैल्यू क्या है, आर आपका रेडियस आ गया, आर स्क्वायर, वो आप जैसे स्क्वायर निकाला था वो फॉर्मूला लग जाएगा 3.14 इंटू आर की वैल्यू सपोज आपने 5 कर दी और उसको ए में स्टोर कर दिया या आर में स्टोर कर दिया, आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर बन गया। तो ये इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप एरिया नाम के वेरिएबल में स्टोर करके डिस्प्ले कर दोगे। अब क्यूब क्या हो गया, जैसे स्क्वायर निकाला था उसमें 2 टाइम मल्टीप्लाई किया था, अब क्यूब निकालेंगे तो उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 3 टाइम। जस्ट अ मिनट बेटा, clear beta. And after that the difference between simple, as we find the sum of two number, just like just the same way you find the difference between two number, enter two number, store in different variables and find the gap and display that gap. Is it clear? कोई डाउट है किसी को? नोट कर लो बेटा, मैं इरेज कर रहा हूं इसको। तो नेक्स्ट के कोई प्रोग्राम नहीं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जस्ट आई टेल यू व्हाट इज द कंडीशनल एल्गोरिदम। कंडीशनल होते क्या हैं? कंडीशन बेटा जैसे नेम से ही क्लियर है, वेयर वी पुट सम कंडीशन, एनी कंडीशन, जैसे फॉर एग्जांपल वेदर द वन नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर, वेदर यू आर एलिजिबल टू वोट इन इंडिया, वेदर यू आर यू वांट टू अटेंड द क्लास, मतलब कि यू आर एलिजिबल टू अटेंड द क्लास, कब एलिजिबल होते हो आप क्लास अटेंड करने के लिए, यू ही और शी should be the student of DAV public school, then he or she able to attend my class or the class of teacher teaching in DAV public school, ठीक है। तो ये कंडीशन होती हैं कोई, जहां पे हम कंडीशन के बेस पे रीडायरेक्ट करते हैं अपने डिसीजन को। वहां पे दो डिसीजन होते हैं, दो डिसीजन में से हम कोई एक डिसीजन कैच करते हैं। जैसे अगर हम बात करें सिंपल राइट एन एल्गोरिदम, to find check person age
एलिजिबल टू वोट इन इंडिया। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे हम, पहले तो स्टार्ट करेंगे बेटा। स्टेप 2 में हमने क्या किया, स्टेप 2 में हमने क्या किया, हम अब हमें एज की जरूरत है। एंटर, हम क्या करेंगे, एंटर योर एज एंड स्टोर इन A1। A1 में स्टोर किया। उसके बाद स्टेप 3 है म्यूट योर माइक समवन। चेक, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, कंडीशन लगानी है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हुए क्या वर्ड यूज करते हैं, चेक इफ। किसमें स्टोर है, A1 में। क्या कंडीशन लगेगी, A1 6 ऑपरेटर आते हैं बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू बराबर, इक्वल टू मतलब कि दो चीजें बराबर है। इक्वल, इक्वल का मतलब बराबर। नॉट, दो चीजें बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। ठीक है, ये 6 ऑपरेटर आते हैं जो हम कंडीशनल में यूज करते हैं। चेक इफ A1 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यही कंडीशन बनेगी। वोट की एलिजिबिलिटी के लिए 18 या 18 से ज्यादा होना चाहिए। अब यहां से देन गो टू, देखिए बाय डिफॉल्ट क्या था, सिक्वेंशियल था। अब हम यहाँ पे इसको कंडीशन के बेस पे, अब यहाँ पे दो रिजल्ट आएंगे आपके, या तो वो वोट दे सकता है या नहीं दे सकता। अगर दे सकता है तो हम इसको किसी और स्टेप पे भेजेंगे, अगर नहीं दे सकता तो किसी और स्टेप पे। देन गो टू नेक्स्ट स्टेप, या आप स्टेप का नाम भी लिख सकते हो, गो टू नेक्स्ट स्टेप। एल्स नहीं तो एल्स गो टू स्टेप, यहाँ पे छोड़ देते हैं। कहां पे उसकी कंडीशन बनेगी वो देखेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन जो है, चेक इफ ग्रेटर देन A1 ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो नेक्स्ट स्टेप पे, मतलब कि वो एलिजिबल है, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले यू आर एलिजिबल टू वोट। उसके बाद नेक्स्ट क्या आया, एक स्टेप बनाएंगे, डिस्प्ले यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो अब हमने यहाँ पे नॉट एलिजिबिलिटी, मतलब कि जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, या ये तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, है ना। अब ट्रू होने पे हमने इसको नेक्स्ट स्टेप पे भेज दिया, ये ठीक है। फॉल्स होने पे क्या बोल रहा है, इट मींस वो एलिजिबल नहीं है। तो कौन सा स्टेप बन रहा है, वो 5। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 पे चला गया। और उसके बाद हमने कर दिया इसको स्टॉप। ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब इसमें दिक्कत क्या है, देखिए अब इसमें एक प्रॉब्लम है, अभी भी इसमें एक बग है, उसको हम रिमूव करते हैं। अब इसमें देखो क्या है, लेट मी रेज दिस। हाँ, तो जी, तो हमने एल्गोरिदम को स्टार्ट कर लिया, गुड। उसके बाद हमने क्या किया, देखो उसके बाद हमने एज एंटर करवाई। अब एज क्या है उसकी, एज कितनी है, कुछ भी हो सकती है। हमने क्या किया, A1 में एज को एंटर करके, सपोज 15 है, ठीक है 15। अब यहाँ पे ये थर्ड स्टेप पे जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो सिक्वेंशियल है, पहले फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, थर्ड पे आ गया वो। अब यहाँ पे थर्ड पे क्या है, इसको कंडीशन मिल गई, इफ A1 ग्रेटर देन इक्वल टू 18। क्या 15 जो है बड़ा है 18 से, नहीं, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये हो गया फॉल्स। अगर फॉल्स हो गया तो एल्स को फॉलो करेगा, और कहां पे जाएगा, गो टू स्टेप 5। स्टेप 5 पे गया, जंप कर गया ये, है ना, इसने इस 4 नंबर स्टेप को छोड़ दिया। तो जंप करके क्या डिस्प्ले किया, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। और उसके बाद बाय डिफॉल्ट क्या था, ये सिक्वेंशियल, कहां पे गया,
5 के बाद 6 पे गया और स्टॉप कर दिया, पूरा सही है प्रोग्राम, है ना, एल्गोरिदम पूरा सही है। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, अगर मैं इसकी एज को कर देता हूं 45, अब क्या होगा, अब ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, ट्रू हो गई। देन गो टू नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 पे गया और डिस्प्ले क्या किया, यू आर एलिजिबल टू बोर्ड, यहां तक तो ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट नेचर क्या थी, सिक्वेंशियल, और 4th के बाद कौन सा चलेगा, 5th नंबर स्टेप चलेगा, और ये क्या डिस्प्ले कर देगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू बोर्ड, मतलब कि अनप्रडिक्टेबल रिजल्ट आए। तो यहां से हम इसको क्या करेंगे, एंड गो टू स्टेप कौन से पे, 6 पे बेटा। तो 6 पे यहां से जैसे ही ये रीडायरेक्ट होगा यहां पे जाएगा 6 नंबर स्टेप पे। हाँ जी, क्लियर हुआ बेटा? यस, एनी डाउट टू एनीवन? आर यू देयर? नो सर। चलिए, तो बेटा आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट है नहीं है। तो अगर इस सीक्वेंशियल में या एल्गोरिदम में या आपके कंडीशनल में कोई भी डाउट है, कंडीशनल के कोई प्रोग्राम आज नहीं हम करेंगे, कल आपको इसके दूंगा। आज आपने फिलहाल सीक्वेंशियल प्रोग्राम लिख के मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो आप, या टेलीग्राम कर सकते हो, ठीक है, पर्सनल विंडो पे करना है, ग्रुप में नहीं। क्लियर है बेटा? सर सेकंड वाला दोबारा बता दो, जो सेकंड नंबर पे था, कौन सा बेटा? जो सेकंड नंबर पे इसकी टाइप नहीं थी एल्गोरिथम की। कंडीशनल एल्गोरिदम बेटा, कंडीशनल एल्गोरिदम जैसे नाम से ही क्लियर है भी, मतलब कि वहां पे कोई ना कोई कंडीशन होगी, वहां पे कोई ना कोई कंडीशन होगी। आप गवर्नमेंट जॉब पे लगोगे, ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब पे लगोगे, कब लगोगे, जब आपका टेस्ट क्लियर होगा, नहीं तो आप नहीं लगोगे। आप मेरिटोरियस स्टूडेंट बनोगे, कब बनोगे, जब आपका स्कोर 90 से अबव होगा। आप फेल हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे कब होगे, जब आपके मार्क्स 33 से कम आएंगे, है ना। तो ये जो कंडीशन होती हैं, ये कंडीशन में जितने भी एल्गोरिदम आते हैं, कंडीशन के बेस पे जो एल्गोरिदम चलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंडीशनल एल्गोरिदम। और इसके बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर मैंने आपको आज ही वो सारे प्रोग्राम दे दिए तो बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, ठीक है। तो कल वाली क्लास में हम कंडीशनल पूरा एक्सप्लेन करेंगे बेटा अच्छे तरीके से। क्लियर? और पूछिए बेटा। इसकी सर 3 टाइप्स नहीं होती? 3 टाइप